मेरा स्क्रीन दिख के कंफर्म करना। जी सर, दिख रहा है। अब एक फ्लाइट मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, देखो एक एक टेबल बताता हूं मैं पहले। हाँ, देखो एक टेबल होती है एस बुक। जब भी कोई आप मतलब सपोज अगर आप एसएपी में कोई मतलब एसएपी सिस्टम में आप फ्लाइट बुकिंग करते हो, जब भी आप एसएपी सिस्टम में फ्लाइट बुकिंग करते हो, ठीक है। फ्लाइट बुकिंग कहने का मतलब कि आपने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक की है। जब भी आप एसएपी में फ्लाइट बुकिंग करते हो, फ्लाइट टिकट बुक करते हो, वो जाके डेटा इस टेबल में बैठता है जिसका नाम है एस बुक। एस बुक क्या है? फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स। एस बुक क्या है? फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स। इसी में फाइनल डेटा जाके बैठता है एस बुक। तो ये क्या हो गई? ट्रांजैक्शन टेबल है। तो मैं एस बुक बनाता हूं, सर, इसी पे हम फ्लाइट लोग सीरीज बुकिंग बनाएंगे। एसएपी में होता है क्या? क्या हुआ? फ्लाइट बुकिंग में बोल रहे एसएपी में होता है क्या? अगर किसी फ्लाइट बुकिंग कंपनी ने एसएपी लगा रखा है तो अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो एस बुक वो टेबल है जहां से फ्लाइट का बुकिंग का डिटेल्स, एस बुक ये, तो इसमें फ्लाइट का डेटा सेव होता है। अब इसके देखिए की टर्म क्या है? कैर आईडी, इसको बोलते हैं एयरलाइन कोड, फ्लाइट कनेक्शन नंबर, फ्लाइट डेट और बुकिंग नंबर। ये चारों मिला के की है। देखो ये चारों मिला के की है। तो ये क्या है? कैर आईडी। इसे क्या बोलेंगे? एयरलाइन कोड। कॉन आईडी, कनेक्शन आईडी। एफएल डेट, फ्लाइट बुकिंग डेट। बुक आईडी, बुकिंग रेफरेंस नंबर, जिसको पीएनआर नंबर बोलते हो। बुक आईडी। ये तो चारों मिला के की है, ठीक है। इसके बाद कस्टम आईडी, ये किस कस्टमर ने फ्लाइट बुक की है उसकी आईडी है। मतलब किस कस्टमर ने फ्लाइट बुक की है उसकी आईडी है। कस्ट टाइप, लगेज वेट, आपका वेट कितना है लगेज का, ये वेट है, उसकी यूनिट भी होगी ना, डब्ल्यू यूनिट। ये फोर कोरम, फोर कोरम और फोर करकी, एल कोरम एल करकी, ये फ्लाइट का फॉरेन मतलब लोकल करेंसी। और जैसे मान लेते हैं आपने बुक बुक किया यूरो में, तो अगर आपकी कंपनी इंडियन है तो इंडियन में उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपने बुक किया यूएस में तो इंडियन में उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो ये फॉरेन करेंसी का अमाउंट है और ये उसकी करेंसी है। ये लोकल करेंसी का अमाउंट है। मतलब दो अमाउंट होते हैं, एक होता है फॉरेन, एक होता है लोकल। तो ये चारों लेते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं
4 कुरम, एक को बोलते हैं 4 करकी, एक को बोलते हैं लौकुरम, और एक को बोलते हैं लौक करकी। ये चारों मतलब ये पूरा डेटा है। इसके बाद आपने फ्लाइट बुकिंग किस नंबर, हो सकता है आपने टिकट मेक माई ट्रिप से किया हो सकता है आपने टिकट क्लियर ट्रिप से किया हो, depends on from which source you book the ticket. So these are all the information which is carried under the table as book. एस बुक फ्लाइट का टेबल है, एस बुक फ्लाइट रेफरेंस का टेबल है, एस बुक आपका जहां पे फ्लाइट का डेटा जाके स्टोर होता है वो टेबल है। लेकिन अब ये एयरलाइन कोड होता क्या है, जैसे अब इनका मास्टर देखेंगे, एयरलाइन कोड, इसमें जाएंगे, एसकार आईडी में जाएंगे, वैल्यू रेंज में जाएंगे, एसकार, एसकार में आपको एयरलाइन कोड का मतलब मिलेगा। अब यहां से आए एसकार, देखो ए का मतलब अमेरिकन एयरलाइंस, ए बी का मतलब एयर बर्लिन, ए सी का मतलब एयर कनाडा, ए एफ का मतलब एयर फ्रांस। ठीक है, अब एस कार में कार आईडी लेंगे, कार नेम लेंगे, ये दो चीजें लेंगे एस कार से। इनके सीडीएस का नाम अलग अलग रखेंगे। एस कार, यहां से क्या लेंगे, यहां से लेंगे कार आईडी, कार आईडी कार नेम, और कार आईडी यहां क्या है, की है। एक मिनट, ठीक है, कार आईडी, ये चारों मिला के यहाँ की है, कंपोजिट की, सॉरी की नहीं हो सकती, ये चारों मिला के की है, तो ये कंपोजिट की है। ये 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 चारों मिला के सी के हैं। तो अब देखो इसका एसोसिएशन, जब ये सीडीएस बनाएंगे, पहले ये सीडीएस प्रिपेयर करेंगे, इसको बनाएंगे इंटरफेस व्यू या बेसिक व्यू, जेड पी एस कार, क्योंकि डायरेक्ट टेबल पे टच कर रहा है, जेड बी एस कार, ये इसका नाम देंगे बेसिक व्यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। उसमें ये कार आईडी को एसोसिएट कर देंगे, दैट इज वन थिंग, मतलब पहले ये बनाएंगे। ठीक, पहले ये। अब आते हैं कॉन आईडी पे, यहां गए, यहां गए, वैल्यू रेंज, एस पी एफ एल आई, एस पी एफ एल आई, ये देखो एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे दोनों मिला के की है। AA-17 मतलब यूएस में न्यूयॉर्क से JKY यूएस के सैन फ्रांसिस्को जा रही है। ये रहा टाइम, ठीक है।
यूएस के न्यूयॉर्क से यूएस के सैन फ्रांसिस्को जा रही है। AA64 का मतलब यूएस के सैन फ्रांसिस्को से यूएस के न्यूयॉर्क जा रही है। AZ का मतलब IT के रोम से, इटली के रोम से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जा रही है। तो इसमें क्या लेंगे? कार आईडी, कॉन आईडी, कंट्री फ्रॉम, एयर नहीं, कंट्री फ्रॉम, सिटी फ्रॉम, कंट्री टू, सिटी टू, ZBSPFLI। बेसिक भी बनाएंगे क्योंकि डायरेक्ट टेबल को टच कर रहा है। यहां क्या क्या लेंगे? कार आईडी, कॉन आईडी, कंट्री FR, सॉरी, कंट्री FR, सिटी फ्रॉम, कंट्री टू, सिटी टू, ये ठीक है। अब देखो, ये दोनों मिला के की बन रही है ना, ये दोनों मिला के, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस SCDS में इसका एसोसिएशन लेंगे। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन है पूछो। एक बार अब आते हैं कस्टम आईडी। ये मिलता है एस कस्टम में। आईडी नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, आईडी नेम, और ये आईडी लिंक कर देंगे। ऐसे ही एजेंसी नंबर,
देखो, एजेंसी आईडी, एजेंसी नेम, जस्ट मिनट में आया अभी ना। हाँ, ये ठीक है। तो ये एक सीडीएस प्रिपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बनाएंगे ये। हाँ देखो, इन दोनों में भी लिंकेज है। ये कार आईडी, ये कार आईडी से लिंक है, ये भी लिंकेज है। तो सबसे पहले सीडीएस कौन सा तैयार करेंगे, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दैट इज 1। फिर कौन सा तैयार करेंगे, 2। इसमें, इस वाले में एसोसिएशन यूज होगा जेड बी एस कार का। हम्म। फिर सीडीएस नंबर 3, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीडीएस नंबर 4, ठीक है। फिर सीडीएस नंबर 5, पांचवा क्या रहेगा, एसोसिएटेड टू 1 2 3 4 4 5, पांचवा वाला एसोसिएटेड टू 1 2 3 4 5, पांच के पांचों से लिंक करना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है सीडीएस को लेके। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखो, जैसे यहां गए, राइट क्लिक, डेटा डेफिनेशन, यहां डाला जेड आई एस कार, और यहां पे क्या लिखा, एयरलाइन मास्टर। इसका नाम देख लो क्या है एस कार का। तो थोड़ा वैसा नाम दोगे तो आपको समझना आसान रहेगा। ये है एयरलाइन। नेक्स्ट, जयेश डिफाइन व्यू विद एसोसिएशन हम लोग अपने आप जोड़ लेंगे। इसको नाम देंगे जेड आई एस सी ए डबल आर। यहाँ पे डेटा सोर्स में क्या नाम देंगे, एस सी ए डबल आर, ठीक है। अब यहाँ पे की, सॉरी, यहाँ पे की कार आईडी एज एयरलाइन आईडी। ये हमें दो ही चाहिए, चारों चाहिए, चारों ले लो। वैसे हमें चाहिए था केवल दो, ये दो की हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा
पहला सीडीएस तैयार हुआ। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। ठीक है, तो सेव कर लिया, चेक कर लिया, एक्टिवेट करोगे तभी दूसरे में एसोसिएट कर पाओगे, अदरवाइज वो बोलेगा कि ये तो मिल ही नहीं रहा उसको। ये हमारा पहला सीडीएस तैयार हुआ। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा। अभी केवल डेफिनेशन बना रहे हैं। ZISPFLI, SPFLI एयरलाइन कनेक्शन नंबर। कनेक्शन मतलब किस कंट्री से किस कंट्री में जाती है, किस कंट्री से किस सिटी। यहाँ पे ZISPFLI, यहाँ पे SPFLI। ठीक है, यहाँ पे की, सॉरी, की कार आईडी, कार आईडी। ये पहला वाला क्या है, एयरलाइन आईडी, एयरलाइन नेम। तो यही नाम देना है ना, मतलब आप नाम सेम दोगे तो एसोसिएशन लगाना आसान रहेगा, अदरवाइज नाम मैच करके लगाना पड़ेगा। एयरलाइन नेम, फिर की कॉन आईडी, देखो ये आ रहा है। सिटी फ्रॉम चाहिए, ये दोनों, सॉरी पहले ले लेते हैं उसके बाद। ठीक है, सिटी फ्रॉम ये दोनों नहीं चाहिए। डिस्टेंस, सिटी फ्रॉम सिटी टू चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। चलो ये पूरा लेते हैं, सॉरी, सिटी फ्रॉम सिटी टू, सिटी फ्रॉम सिटी टू, कंट्री फ्रॉम कंट्री टू नहीं आया ना। नहीं आया सर। तो सिटी फ्रॉम ये चारों निकालो, ये निकालो, देखते हैं क्या क्या है। सिटी फ्रॉम नहीं, कंट्री फ्रॉम, सिटी फ्रॉम, कंट्री फ्रॉम नहीं आया। चलो उसको लेते हैं पहले। COUNTRYFR, COUNTRYFR एज डिपार्चर कंट्री, परफेक्ट। सिटी फ्रॉम डिपार्चर सिटी, बराबर है। अब यहां पे लेते हैं कंट्री टू, कंट्री टू अराइवल कंट्री, सिटी टू अराइवल सिटी, और ये हो गया। चलो ये हटाते हैं, जितना हमारा चाहिए था हो गया। सिटी टू के बाद कॉमा नहीं लगाना है ये। अब इसमें लगाना है एसोसिएशन। एसोसिएशन देखो, ZIS फ्लाइट, जेड एसोसिएशन 02I ZIS कार, एसोसिएशन 021 टू ZIS कार एज कैरियर। ये देखो, ये पहला एसोसिएशन लगाया, और यहाँ पे अंडर स्कोर कैरियर, यहाँ कॉमा, कॉमा। कंट्री फ्रॉम ना होके FR है शायद ना, सिटी फ्रॉम है, सिटी फ्रॉम कंट्री FR। ठीक है, ये यहां तक कोई कंफ्यूजन देखो,
डॉलर प्रोजेक्शन मतलब करेंट सीडीएस का एयरलाइन आईडी अंडर स्कोर कैरियर के एयरलाइन आईडी के बराबर है। अगर कंट्री को एसोसिएशन करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। एसोसिएशन 021 टू जेड सॉरी आई अंडरस्कोर स्टैंडर्ड वाला एज डिपार्चर कंट्री या एज कंट्री कर दो ताकि आप दोनों के साथ ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ एज कंट्री ऑन डॉलर प्रोजेक्शन डिपार्चर कंट्री यहाँ पे एंड कंट्री का कंट्री आईडी यहाँ पे कॉमा यहाँ पे अंडरस्कोर कंट्री। तो देखते हैं 021 आई कंट्री एज कंट्री ऑन डॉलर प्रोजेक्शन डिपार्चर कंट्री यहाँ का कंट्री आईडी ये बराबर है। ये एरर क्या दे रहा है वो देखते हैं। द कॉलम कंट्री आईडी इज अननोन, कंट्री आईडी अननोन है मतलब क्या है यहाँ पे कंट्री। ठीक है, ये हमने सीडीएस लगा दिया दूसरा, इसको चेक किया और इसको एक्टिवेट किया। ये सब इंडिविजुअल सीडीएस बना रहे हैं, पहले पहला बनाया तब दूसरा बनाया अब तीसरा, लेकिन ये मास्टर सीडीएस है इसीलिए इसमें हम लोग एनोटेशंस को भी यूज करते चलेंगे कि कौन कौन से एनोटेशन हमें यूज करने हैं, वेदर इट इज अ मास्टर या कैसा एनोटेशन हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसको एक्टिवेट करते हैं पहले, ये एक्टिवेट है, इसको एक्टिवेट करते हैं, पहले बंद करते हैं, ये बंद, और इसको राइट क्लिक करके अच्छा इसको कुछ तो एडिटिंग बता रहा है, चलो ये मतलब बाद में एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। अब बाकी के दो सीडीएस आप लोग बना लोगे, ये वाले, ये और ये। जी सर। और इसमें अगर कंट्री है तो कंट्री का एसोसिएशन लेना पड़ेगा, अगर कस्टमर की कंट्री है तो। जी सर। ठीक है, जी सर। अगर कस्टमर की कंट्री है तो उसका एसोसिएशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, 3 और 4 आप बनाएंगे। ठीक है, और जैसे ये बनते चले जाएंगे, ये चारों बन जाएंगे, फिर पांचवा मैं बनाऊंगा, फिर सब में क्या लगाएंगे, पांचवा मैं बनाऊंगा, फिर लगाएंगे सब में अनोटेशन, और फिर इसको यूसेज कैसे करते हैं। तो ये आपका सीडीएस वाला मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में तो हो ही जाएगा। ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करा दे रहा हूं जिससे आप कोई भी सीडीएस को टैकल कर सकते हो। क्लियर? जी सर। चलिए, थैंक यू सर। ओके।